माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मंच, पीछे शांत हो जाए। और साथियों, आज हम लोग जिस मनीषी को लेकर यहाँ बैठे हैं, इसका उद्देश्य पिछले साल ही शुरू हो गया था और उद्देश्य केवल पर्पज यही था कि हम सारे लोग अपने अधिकारों को पाना तो चाहते हैं, लड़ना भी चाहते हैं, लेकिन कैसे लड़ा जाए इसको जानने की कोशिश नहीं करते। या वो हमारे अधिकार कौन हैं और जो हमको मिले हैं हम उनको कैसे लागू कराएंगे, उनके बारे में हम जानकारी नहीं कर पाते। और जिसका परिणाम है कि ये दिखाई पड़ रहा है। और पिछले बार जब 100वां साल शुरू हुआ था तो ये उद्देश्य बनाया गया था कि पूरे साल भर तक, वर्ष पर्यंत हम लोग बीपी मंडल पर चर्चा करेंगे। जब हम बीपी मंडल बात करते हैं तो हम किसी व्यक्ति की बात नहीं करते हैं, हम उनके उन विचारों की बात करते हैं, हम उनके सिद्धांतों की बात करते हैं, हम उनके उस मंथन के स्वरूप जो मक्खन निकला था, मंडल आयोग का जो निष्कर्ष उन्होंने निकाला था, उस पर चर्चा करने की बात हुई थी। और ताकि पूरे वर्ष पर्यंत हम लोग तो अगर हम चर्चा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर समाहित था कि उन्होंने क्या रिकमेंडेशन की, उनका रिकमेंडेशन क्यों लागू नहीं हुआ, जो रिकमेंडेशन लागू हुआ वह कैसे लागू नहीं करना चाहते थे, उनका कौन सा हित था, उनका व्यक्तिगत हित था, उनका सामुदायिक हित था, उनका धार्मिक हित था, उनका वर्गीय हित था, ऐसा क्या था। तो पूरे साल भर तक हमको तो नहीं लगता है कि जिस मंशा से वह शताब्दी शुरू की गई थी उस मंशा से चर्चा उस पर हुई, लेकिन हुआ। और आज के दिन हम लोग उस जो पूरे वर्ष पर्यंत चर्चा हुई थी उसका एक समापन समारोह के रूप में आज की तारीख में पूरे देश के पैमाने पर यह मनाया जा रहा है। और उसी कड़ी में हम लोग बनारस में भी मंडल साहब को याद कर रहे हैं। हमारे कुछ साथियों ने अपनी बात रखी, जाहिर सी बात है उसमें खास करके हमारे गौतम जी ने जो विचार रखा, या हमारे विवेक जी ने जो विचार रखा, या हमारे अनिल जी ने जो विचार रखा, उसमें सबसे मनोरंजक तरीके से विचार रखा विजय भाई ने। उनके पास हो सकता है वो भाषा न हो, वो संयमित सांस्कृतिक भाषा उनके पास न हो, लेकिन व्यावहारिक रूप से जो चीजें वो सीधे साफ कि किस तरीके से हमारे समाज में जातीय विभेद को माना जाता है। लेकिन उसमें एक बात ये भी है विजय भाई, है हम जिस विचारधारा को, जिस वैचारिकी को या जिस जीवन पद्धति को हम अपनाने की बात करते हैं समाज में, उसमें यह है कि हम बर्तन न धोए, हमारे बर्तन फलनमा धोई, वो कहीं न कहीं से आप उसी धारा में आप जा रहे हैं, आप उसी सामंती धारा का पद्धति। तो जाहिर सी बात है हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस करके उसमें वो व्यवस्था किया गया, एक तरीके से पॉपुलैरिटी कहेंगे करने के लिए लागू किया गया कि सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दे देगी। वह भी कहीं न कहीं से बिल्कुल इसी तरीके की चीजें थी जिस तरीके से आज की तारीख में 370 खत्म होने की बात हो रही है। तो भैया तुम दाल दाल हम पाक पाक, सरकारी नौकरियों में ही ना आप आरक्षण की बात कर रहे हो, तो सरकारी नौकरियां नहीं रहेगी, अब तुम कहां से आरक्षण